पुतिन ने आर्कटिक की बर्फ को पिघलाने वाला न्यूक्लियर वेपन लॉन्च किया है। बर्फ में विजय की ये तैयारी धरती पर बहुत भारी पड़ने वाली है और इस रिपोर्ट को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पुतिन का आइस ब्रेकर शो हम आपको दिखाने वाले हैं। वो आर्कटिक में न्यूक्लियर डिपो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आर्कटिक में गदर काटने वाला पुतिन का बर्फ बुचर। वो एटम की शक्ति से चलता है। वो सबसे मुश्किल सफर पर निकला है। वो बर्फीले समंदर को चीर रहा है। वो -60 डिग्री की सर्दी में 24 घंटे काम कर रहा है। वो आर्कटिक की बर्फ को तोड़ रहा है, जिससे यहां रूसी सेना पहुंच पाए और आर्कटिक पर क्रेमलिन का कब्जा हो जाए। ये रूस का सबसे बड़ा आइस ब्रेकर है। जब आर्कटिक में समंदर पूरी तरह जम जाता है, सब कुछ बर्फीला और सफेद हो जाता है। आने जाने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। शिप समंदर के इस हिस्से में तैरते तैरते जम जाते हैं। तब रूस का ये महाशक्तिशाली आइस ब्रेकर मुहिम पर निकलता है। लेकिन रूस की शक्ति की ये तस्वीर पुरानी है। नई खबर नई तस्वीर में है। 22 नवंबर 2022 शाम के 6:18 सेंट पीटर्सबर्ग, रूस। आर्कटिक पर कब्जे के लिए पुतिन ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र उतार दिया। नाम है यूराल न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। जब एटम की शक्ति से चलने वाला यूराल समंदर में उतारा जा रहा था, तो पुतिन उसे देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि ये आर्कटिक में उतरने वाला अस्त्र नहीं, पुतिन का ब्रह्मास्त्र है। सर्दियां शुरू होते ही पुतिन ने एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर आइस ब्रेकर समंदर में उतारने का ऐलान किया है। ये तैयारी बता रही है कि पुतिन इन्हीं सर्दियों में आर्कटिक फतह करना चाहते हैं। ये पृथ्वी पर मौजूद अब तक का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर आइस ब्रेकर है। इसका वजन है 33,540 टन, लंबाई है 174 मीटर यानी करीब 570 फुट, और ताकत यह है कि समंदर पर जमी 3 मीटर तक मोटी बर्फ को चीरते हुए रास्ता बनाता है और आगे बढ़ता जाता है। अभी इन नए न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स का दुनिया की सबसे मारक परिस्थितियों में बेहद टफ टेस्ट होगा। इसे हर तरह की कसौटी पर कसा जाएगा और उसके बाद 2024 में इसे रशियन नेवी का हिस्सा बना दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह है कि इसका काम शुरू हो चुका है। पुतिन ने जिस यूराल न्यूक्लियर आइस ब्रेकर को लॉन्च किया, उस सीरीज के 2 आइस ब्रेकर आर्कटिका और सिबिर पहले से ही आर्कटिक में सर्विस दे रहे हैं। यूराल अब तक का सबसे बड़ा है और इससे भी बड़ा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर 2026 में आर्कटिक के मिशन पर निकलेगा। रूस का सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आइस ब्रेकर 209 मीटर लंबा होगा। 72,000 टन वजन वाला ये न्यूक्लियर आइस ब्रेकर इतना मजबूत होगा कि 4 मीटर तक मोटी बर्फीली परत को चीरते हुए भरी सर्दियों में भी आर्कटिक के 0 पॉइंट तक बढ़ता चला जाएगा। ये दोनों नए महाबलशाली न्यूक्लियर आइस ब्रेकर पुतिन की आर्कटिक पर कब्जा करने की रूसी रणनीति का हिस्सा हैं। आर्कटिक पर कब्जा पुतिन का सपना है। आर्कटिक की बर्फीली जमीन पर कब्जे का मतलब है धरती के ध्रुव पर कब्जा, जहां से हर तरफ हथियार दागे जा सकते हैं। आर्कटिक पर कब्जे का दूसरा मतलब है बेइंतहा खजाने पर कब्जा। आर्कटिक का नया वॉर जोन बनना कंफर्म है, क्योंकि पुतिन ने अपने हथियार डिपो के सबसे घातक हथियारों को आर्कटिक में तैनात किया है। रूस की सबसे पावरफुल सरमत मिसाइलों से लेकर फ्लाइंग चेर्नोबिल की टेस्ट साइट आर्कटिक में ही है। बीते 8 महीनों में आर्कटिक में रूस ने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। कुछ दिन पहले रूसी सेना की 3 बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी आर्कटिक में पहुंची थी।
रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसका वीडियो जारी करके दुनिया को जानकारी दी थी। आर्कटिक की सफेद बर्फ को फोड़कर जब एक के बाद एक 3 रूसी न्यूक्लियर पनडुब्बी बाहर निकली तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि दुनिया के आखिरी छोर पर जमे हुए समंदर की बर्फ के नीचे भी रूसी हथियार हो सकते हैं। अब समझिए कि आर्कटिक को लेकर इतना गदर क्यों मचा है, बर्फ में बारूद क्यों बरस रहा है। इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। चौंकिए मत, आर्कटिक की पिघलती बर्फ और समंदर की सतह पर पतली होती बर्फ की चादर, जिस बर्फ को तोड़ने के लिए पहले रूस के सबसे बड़े न्यूक्लियर आइस ब्रेकर की जरूरत पड़ती थी, उसे अब नॉर्वे के छोटे छोटे आइस ब्रेकर तोड़कर रास्ता बना रहे हैं। इससे दुनिया के सबसे बर्फीले और सबसे दुर्गम इलाके में खजाना खोजना आसान हो गया है। आर्कटिक का ज्यादातर हिस्सा पानी में है और वहीं कोई भी ऐसी संधि नहीं है जो कि आर्कटिक में छुपे हुए खजाने की सुरक्षा करती हो। और साथ ही अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार यहां की जो बर्फ है पिघल रही है। यही वजह है कि अब आर्कटिक में वॉर ड्रिल करना, कोई भी रिसर्च करना या फिर छुपा हुआ खजाना खोजना काफी आसान हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक पहले ही तेजी से पिघल रहा है। आर्कटिक में तेल और गैस के लिए तेजी से खुदाई करने से वहां बर्फीले मैदान और तेजी से पिघलेंगे। इसलिए रूस ने कोल्ड वॉर के दौरान आर्कटिक में बने उन कम से कम 51 सैन्य ठिकानों को फिर एक्टिव कर दिया है जो लंबे वक्त से वीरान पड़े थे। जवाब में अमेरिका और नाटो ने भी आर्कटिक में बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। न्यूक्लियर आइस ब्रेकर, न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली मिसाइल और न्यूक्लियर बम, इन सब के सहारे आर्कटिक की बर्फ को पुतिन परमाणु से पाट रहे हैं। ये तय है कि नाटो और अमेरिका भी यहां मिरर डिप्लॉयमेंट करेंगे, यानी ये बर्फ का भंडार न्यूक्लियर युद्ध का मैदान बन जाएगा और पूरी दुनिया में बेशुमार तबाही लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।